आज इस कहानी में आपको सीखने को मिलेगा कि संगत का असर कैसा होता है। आप इस कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेने एक नगर में गया हुआ था और सारे नगर के लोग उसकी सेवा करना चाहते थे, क्योंकि उस समय बौद्ध भिक्षुओं का बहुत सम्मान था। इसलिए जिसे भी पता चला दौड़ा दौड़ा उस भिक्षु के पास पहुंचा। जिसने उस भिक्षु के बारे में सुना तो उसे देखने चली गई, और जैसे ही उसने उस भिक्षु को देखा वह देखती ही रह गई। उसने उस भिक्षु के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं एक वेश्या हूँ और कोई भला आदमी मेरे द्वार तक नहीं आता, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे अतिथि बनकर मेरे साथ चलें, ताकि कुछ दिन मैं भी आपकी सेवा कर लूं। असल में वो वेश्या उस भिक्षु पर आसक्त थी। उसने आगे कहा कि हे महात्मा, मैं भी कुछ धर्म कमाना चाहती हूँ, और ये भी हो सकता है कि मेरे भी मन में कुछ ऐसा भाव आ जाए कि मेरा भी उद्धार हो। सभी नगरवासी उस वेश्या की बात सुन रहे थे, और इससे पहले कि भिक्षु कुछ कह पाता वे बोल पड़े कि तुम क्या कह रही हो? एक बौद्ध भिक्षु तुम्हारे कोठे पर कैसे जा सकता है? इससे तो भिक्षु को पाप लगेगा। नगरवासियों की बात सुन वेश्या ने कहा कि मैं इन्हें अपने पाप को मिटाने के लिए ही अपने साथ चलने को कह रही हूँ। उनकी बातें सुनकर भिक्षु ने कहा कि मैं अपने गुरु बुद्ध से इसकी अनुमति लूंगा। यदि वे कहेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा। ये सुन वेश्या ने कहा कि मैं इंतजार करूंगी। इतना सुनकर नगर के सेठ ने कहा कि हे महात्मा, ये पापी है, आप मेरे साथ चलिए। इसका कोठा आपके जाने लायक नहीं है। इतना सुनते ही वो वेश्या बोल पड़ी कि तब तो इस नगर वाले सारे अमीर पापी हैं, वे सभी मेरे पास आ चुके हैं। और सेठ जी, आप भी तो मेरे पास आते हैं, तो तुम पाप से कैसे मुक्त हो? तुम भी पापी हो। यदि ये महात्मा मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नगर का सेठ चुप हो गया और बौद्ध भिक्षु गुरु बुद्ध के पास अनुमति लेने लौट गया। गुरु के पास पहुंचकर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने गुरु को जानकारी दी। गुरु के सभी चेले ये बातें सुन रहे थे और सोच रहे थे कि अब गुरु क्या कहेंगे। कुछ चेले सोच रहे थे कि अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, और कुछ एक ऐसे चेले भी थे जो चाहते थे कि अनुमति मिले, ताकि वे भी कल को किसी ऐसे स्थान पर रहकर कुछ समय बिता सकें। गुरु ने सब कुछ सुनकर कहा कि जाओ और उस औरत का भला करो। आज्ञा पाकर भिक्षु लौट गया, और कुछ महीने बाद उसी औरत वेश्या के साथ लौट आया। उसे औरत के साथ आया देख सभी चेले आपस में कहने लगे कि देखा संगत का असर। आखिरकार इस औरत ने अपना जादू चला ही डाला, और अच्छे भले भिक्षु को सांसारिक जीवन जीने वाला बनाकर अब शायद विवाह की अनुमति लेने आई है। लेकिन गुरु को पता था अपने चेले का, इसलिए गुरु उन्हें आता देख मुस्कुरा रहे थे। भिक्षु ने अपने गुरु के पैर पकड़े और कहा कि हे गुरुजी, मैंने इस औरत का उद्धार कर दिया है। अब ये एकदम शुद्ध आत्मा बन चुकी है। इस औरत के चरित्र को अपने चरित्र जैसा बना दिया, न कि खुद को बदलने दिया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ जैसा नहीं होता। इसलिए मैं इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आपके अंदर यदि बुरे विचार आते हैं तो अपनी संगत बदल डालिए। अच्छे लोगों के साथ ही आप अपने आप को ढालने की कोशिश करें। जैसे आप बुरे विचारों का स्वागत करते हैं, वैसे ही अच्छे विचारों को भी अंदर आने दें, उनका विरोध न करें। जैसे ही आप अच्छे विचारों के लिए अपने मन के द्वार खोल देंगे, आप पाएंगे कि आप एक अच्छे इंसान बन चुके हैं।